नमस्ते, मैं डॉक्टर जयश्री तोड़कर और बेरिएट्रिक सर्जरी के बारे में जो हमने एक विशेष मालिका शुरू की है इन्फॉर्मेशन की, उसमें आज हम जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन से पहले तैयारी क्या होती है और ऑपरेशन के वक्त हॉस्पिटल में क्या क्या किया जाता है। ऑपरेशन से पहले कम से कम 3 हफ्तों से 1 हफ्ते तक कुछ तैयारी पेशेंट को दी जाती है ताकि उनकी शुगर, ब्लड प्रेशर, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, पोषण मूल्य ये सब नॉर्मल हो सके। उसी दौरान पेशेंट को चलने की एक्सरसाइज, लेग मूवमेंट्स, पैर की ज़्यादा से ज़्यादा हलचल और उसके साथ लंग के एक्सरसाइज जिसकी वजह से फेफड़े का फूलना, ज़्यादा सुधरना, इसके बारे में काम किया जाता है। इसमें हम पेशेंट को स्पायरोमीटर नाम के एक वस्तु यूज़ करके, एक छोटा मशीन यूज़ करके पेशेंट को एक्सरसाइज करने को सिखाते हैं, जैसे कि हम बलून्स नहीं तो फुगे फुगाते हैं, उस तरीके के ये एक्सरसाइज होते हैं। इसी दौरान अच्छा हाइड्रेशन, लिक्विड का एडिक्वेट इनटेक और लिवर की सूजन कम होने के लिए कुछ प्रोटीन शेक्स हम पेशेंट को देते हैं। ये सब चीज़ें करने की वजह से पेशेंट का फिटनेस बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाता है और पेशेंट का रिकवरी जो ऑपरेशन के बाद में है और ऑपरेशन के दौरान उसको जो भी एनेस्थेशिया से रिकवरी होनी है, ये दोनों बहुत अच्छी तरह से स्मूथ हो जाते हैं। 1 दिन पहले ऑपरेशन के पेशेंट को एडमिट किया जाता है, जिस दिन पेट साफ होने की दवा दी जाती है और खून पतला होने की एक इंजेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से जब पेशेंट का ऑपरेशन चल रहा है तो बॉडी में गुठली होना प्रिवेंट कर सकते हैं और इस वजह से होने वाले बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट हो सकते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ता? क्योंकि नॉर्मल ऑपरेशन पेशेंट को ऐसा सुलाए हुए किया जाता है, लेकिन बेरिएट्रिक सर्जरी के ऑपरेशन के वक्त पेशेंट को ऑलमोस्ट 60 डिग्री अप इतना पोजीशन देते हैं, जिसकी वजह से पैर में गुठली होने का थोड़ा चांस बढ़ जाता है। तो ये टालने के लिए हम ये इंजेक्शन 1 दिन पहले पेशेंट को देते हैं। 6 से 8 घंटे पहले पेशेंट को खाली पेट रखा जाता है, जब उनको सिप्स ऑफ वाटर अलाउ किए जाते हैं। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में लिए 1 घंटा पहला ऑपरेशन की तैयारी, भूल देना, पोजीशनिंग इसमें व्यस्त होता है। 1 घंटे तक अगले ऑपरेशन चलता है और उसके बाद साधारण 1 घंटे तक पेशेंट की रिकवरी और रीपोजिशनिंग, रिवर्सल ऑफ एनेस्थेशिया ये सब होता है। जैसे ही पेशेंट भूल से बाहर आता है, रिकवरी में उसको शिफ्ट किया जाता है। 2 या 3 घंटे तक रिकवरी रूम में ऑब्जर्वेशन रखते हैं। ऑब्जर्वेशन के दौरान पेशेंट को यूरिन होना, उनका बीपी, पल्स, ऑक्सीजन नापना, उसमें पेशेंट को चलाना और थोड़ा पानी पिला के एक कॉन्फिडेंस देने के बाद ही उनको वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद कम से कम 24 घंटे तक पेशेंट के कुछ ऑब्जर्वेशंस रहते हैं, सलाइन दिया जाता है, कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और फिर पेशेंट के पैरामीटर्स नॉर्मल होने के बाद पेशेंट को घर में डिस्चार्ज किया जाता है। तो ये थे प्री ऑपरेटिव और ड्यूरिंग एडमिशन जो भी हम पेशेंट को सलाह देते हैं, जो भी हम पेशेंट की केयर करते हैं, उसके बारे में अगले सेशन में हम देखेंगे कि हम पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन होने के बाद पहले 10 दिन के लिए पेशेंट को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए बताते हैं ताकि उनका आउटकम सेफ रहे और सक्सेसफुल रहे। स्टे विथ अस।